दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। गुजरात के स्वराज चुनाव के लिए वोट डाले गए और मत प्रतिशत काफ़ी कम रहा। इसकी वजह हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन जब मतदान हुआ अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी चुनाव के लिए, तो उसमें जो दिव्यांग थे वो काफ़ी परेशान नज़र आए, क्योंकि सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर भारत की बात कही गई। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि हर तरह के इंतज़ाम जो है वो पोलिंग बूथ पर किए गए हैं। और गुजरात तो वैसे भी गुजरात मॉडल, एक मॉडल स्टेट इसे बताया जाता है सरकार की तरफ से, भाजपा की तरफ से। लेकिन उस गुजरात मॉडल में जो विकलांग थे वो काफ़ी परेशान नज़र आए अपने वोट डालने को लेकर। कई मतदाता विकलांग थे जो सुविधा न होने की वजह से वापस घर लौट गए वोट दिए बिना। आप सोचिए, लोकतंत्र में ये कितनी गंभीर बात है कि एक विकलांग को सुविधा नहीं मिलने की वजह से वोट डाले बगैर अपने घर जो है वो वापस जाना पड़ा। ऐसे कई मामले हुए अहमदाबाद में। कुछ विकलांग ऐसे भी थे जिन्होंने सरकार के आत्मनिर्भर भारत की धज्जियां उड़ा दी और सरकार के आत्मनिर्भर भारत को लेकर कई सवाल खड़े किए। आप इन तस्वीरों को देखिए। ये विकलांग महिला है, किस तरीके से रेंगते हुए अपना वोट डालने के लिए ये पोलिंग बूथ के अंदर जा रही है। ना वहाँ पर व्हीलचेयर है, ना कोई ऐसा बंदा वहाँ पर है जो उसको उठा कर ले जाए और उसको अपना मत डालने दे। रेंगते हुए ये महिला अंदर गई वोट डालने के लिए। ये आत्मनिर्भर भारत है, ये गुजरात मॉडल है, ये मोदी का गुजरात है, ये न्यू इंडिया है, ये कहा जा सकता है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से, जो चुनाव आयोग की तरफ से जो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है वो इन तस्वीरों से हमें साफ नज़र आ रही है। इस मामले पर हमारी ख़ास रिपोर्ट आप पहले देखिए, उसके बाद हम बताएंगे कि चुनाव के दौरान जो मत प्रतिशत इतना कम रहा उसकी वजह क्या रही। आगे तक जाते एक मिनट। यहाँ पर व्हीलचेयर वगैरह नहीं? कौन है आपके यहाँ ऑफिसर, कौन है? नहीं, आपके इलेक्शन कमीशन की तरफ से कौन होते हैं ऑफिसर? कौन? बोलो बोलो। व्हीलचेयर नहीं अपंगों માટે વિકલાંગો માટે કેમ? વ્યવસ્થા કરી। हाँ तो भैया चाल इतना सके तो કેવી રીતે ગગડી જવાનું आपको? कैसे जाएंगे ये ऐसे? कौन है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कौन है? यानी अधिकारी होंगे ना? क्या हुआ, व्हीलचेयर नहीं है यहाँ पर? क्यों नहीं है, क्या वजह? व्हीलचेयर का भी कहा गया कि सब इंतजाम किए गए विकलांगों के लिए हर तरह से। अब जो बेचारे ऐसे हैं वो कैसे जाएंगे? आप कुछ सोचिए, रैंक कर जाएंगे क्या यहाँ से? सिर्फ दावे वादे सब होते हैं, चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का। आप कौन, इनके भाई हैं? कितनी परेशानी होती होगी बेचारों को, दोनों पैरों से बिल्कुल ही वो है। आप यहाँ पर वोट दे रहे हैं, कितनी उम्र कितनी है आपकी? मेरी 35 साल है। आप दोनों पैरों से आपको है विकलांग? 90%। थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ। और मैं सुबह में भी यहाँ पे पूछ के गया तो व्हीलचेयर की कोई सुविधा नहीं थी। इससे पहले के इलेक्शन पे भी मैं जब गया था तो वहाँ से भी व्हीलचेयर की कोई सुविधा नहीं थी। मुझे 2-3 लोगों ने चेयर के ऊपर डाल के मुझे ले गए थे, वो लोग वोट कराया था। अगर कोई गिरा देता मुझे और मुझे चोट लग जाती तो इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, ये सरकार को ख्याल रखना चाहिए कि उनके कितने वोटर हैंडीकैप है, उस तरह से उनको ध्यान रखना चाहिए और इस तरह की सुविधा देनी चाहिए। आप रैंप देखो कितना ऊंचा, अगर व्हीलचेयर भी होती तो वो नहीं ले जा पाते हम व्हीलचेयर। हमें सही से इंतजाम नहीं है, सिर्फ नाम बदल दिया गया कि विकलांग है, लेकिन हाँ, सिर्फ नाम दिव्यांग नाम दिया गया। दिव्यांग नाम देने से कुछ होता नहीं है। जब दिव्यांगों के लिए आप
कुछ करना चाहते तो आपको सही तरीके से करना चाहिए। इंतजाम जो है सिर्फ किए नहीं गए, इंतजाम आपको ऐसे गोद में उठा कर आपको आना, आपको जब भी ऐसा होता तो आपका दोस्त या भाई ऐसे किसी को हाँ, आपको मुझे किसी की हेल्प नहीं की। आप बोल रहे कि आत्मनिर्भर, आप बताइए कि किस तरह आत्मनिर्भर होगा। मुझे अभी भी इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है। जिस तरह से मुझे हेल्प की ज़रूरत ही पड़ती है, तो आप ये फिर व्हीलचेयर के नाम पे अगर ये वॉशिंग जो कर रहे हैं यहाँ पे हम, और इस तरह के रैम बना दो, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बता दो कि आप घसीट के आपको अंदर जाना है और आपको वोट देना है, या तो आप बता दीजिए कि हैंडीकैप के लिए आपकी कोई इलेक्शन के लिए आप वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने इस तरह की कोई सुविधा नहीं रखी है। तो किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, यहाँ पर यह सवाल उठता है कि सिर्फ नाम बदल देने से कुछ नहीं होता। आपने विकलांग को दिव्यांग कर दिया, लेकिन उनकी हालत जैसी थी ऐसी के ऐसी है। कुछ फ़ायदा उन्हें जो है वो सुविधाएं जो है वो सरकार की तरफ से उन्हें नहीं मिल रही है। ये इन दिव्यांगों का खुद का कहना है, और हकीकत जो बात इन दिव्यांग ने कही कि जिस तरीके से उनको उठाकर ले जाया गया, अगर वो गिर जाए या चोट आ जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। इस पर सभी सरकारों को सोचना चाहिए, चुनाव आयोग को भी इस पर सोचना चाहिए कि आज़ादी के 70 साल के बाद भी आज हमारे देश की क्या हालत है और किस तरीके की सुविधाएं जो है वो हम यहाँ पर मतदाताओं को दे रहे हैं। इसके अलावा जिस तरीके से जो मत प्रतिशत जो कम रहा, अहमदाबाद का मत प्रतिशत काफ़ी कम रहा, गुजरात में ओवरऑल भी जो है वो मत प्रतिशत काफ़ी कम रहा, इसकी वजह क्या है? 2-3 वजहें बताई जा रही है। एक तो ये कि हो सकता है कोरोना की वजह से, डर की वजह से लोग बाहर ना निकले हों वोट देने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि अक्सर मार्केट में, बाज़ारों में भीड़ लगी रहती है, तब कोरोना का डर लोगों को नहीं लगता। दूसरा ये कि हो सकता है क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है, जिस तरीके की जागरूकता फैलाई जानी चाहिए वो नहीं फैलाई गई, और लोगों को नहीं पता था कि अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में 4 वोट जो है वो एक मतदाता को देना होता है। 4 वोट किस तरीके से देने हैं, बाद में उसमें जो है वो पीला बटन दबाकर रजिस्टर बटन दबाना है, ये तमाम चीज़ें लोगों को शायद नहीं पता थी। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने 4 वोट तो दिए, लेकिन रजिस्टर जो है अपने वोट को उन्होंने नहीं किया, ऐसे लोग भी थे। कई लोग ऐसे भी थे, हमने खुद ने हमारी इससे पहले की खबर में हमने दिखाया था कि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमने फ़ला उम्मीदवार का, चाहे कमल का या पंजे का या पतंग का या किसी का भी या झाड़ू का, हमने बटन दबाया लेकिन वहाँ पर लाइट नहीं हुई। तो ये ईवीएम की गड़बड़ी का मामला भी हो सकता है, लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं है, ये बात सामने आई है। शायद यही वजह हो सकती है कि मतदान प्रतिशत कम हुआ, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकले, लोगों ने वोट भी दिया। हालांकि शुरुआती दौर में देखा गया कि लोगों में काफ़ी सुस्ती थी, लोग वोट नहीं दे रहे थे, लेकिन जब लोग निकलने लगे, क्योंकि जो मुस्लिम और दलित डोमिनेटिंग जो इलाके हैं, बहुल जो इलाके हैं, वहाँ पर मत प्रतिशत अच्छा रहा है, 40%, 42% मत प्रतिशत वहाँ पर रहा है। तो ऐसे में ये माना जाए, हो सकता है कि लोगों ने अपना वोट तो दिया लेकिन वो रजिस्टर नहीं कर पाई, इसलिए वो रजिस्टर, उस वोट की जो है वो गिनती नहीं हो पाई, इस वजह से मत प्रतिशत शायद गिरा हुआ रहा। दूसरा, जिस तरीके से बीजेपी ने अपने ज़्यादा से ज़्यादा नए उम्मीदवार मैदान में उतारे, उससे जो पुराने जो लोग थे, बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, जो पुराने उम्मीदवार रहे हैं, उन्होंने जो है वो लोगों को घरों से नहीं निकाला वोट डालने के लिए। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, और यकीनन लोकतंत्र के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि वोट प्रतिशत जो है वो इतना नीचे जाकर गिरे, वो भी प्रधानमंत्री के गृह राज्य में, गृह मंत्री के गृह राज्य में। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल देश लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।